गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। अब हो चुका है, आज 2 जनवरी है। कुछ लोग पिछले साल में उदास रहे और कुछ लोग इस साल भी लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। तो आज मैं ध्यान में बैठा था, मेडिटेशन में। तो मैंने कुछ डिवाइन गाइडेंस ली, कुछ इंट्यूशंस हुई, तो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लोनलीनेस है ना, इसको अकेलेपन को समझना पड़ेगा दोस्तों। इस नए साल में लोनलीनेस है क्या? लोनलीनेस को होता है जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा थॉट्स में होता है, बहुत ज़्यादा विचार करता है और प्रेजेंट में नहीं होता। तो इतनी जो थॉट्स आते हैं उससे फीलिंग्स बनती हैं, नेगेटिव इमोशंस बनते हैं और वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो इस साल में हम सीखेंगे लोनलीनेस से अलोननेस में कैसे जाना है। लोनलीनेस एक नेगेटिव चीज़ है और अलोननेस मीन्स अकेले तो हैं लेकिन खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, विचार नहीं आ रहे, प्रेजेंट में है। तो अलोननेस बहुत अच्छी चीज़ है, एक गिफ्ट है जिसमें बहुत कुछ मिलता है। और लोनलीनेस है ना, इसमें आदमी वीक हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन जो अलोननेस है, अकेला होना पर इंडिपेंडेंट होना, संतुष्ट होना, खुश होना। और हमें जब अलोननेस आ जाती है, जब हम अकेला रहना सीख जाएंगे, जिसकी अभ्यास कर लेंगे, तो हमें इंडिपेंडेंस आएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे हम। हमारे पास समय बढ़ जाएगा क्रिएटिव काम करने का, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, पीस बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। अलोननेस बहुत अच्छी चीज़ है, एक नियामत है। हमें इंटरनल जर्नी शुरू करनी होगी 2024 में। इंटरनल, अंदर की अंदरूनी यात्रा, रूहानी यात्रा। अकेले रहा करें, सुबह उठ के पहला काम स्पिरिचुअलिटी को दीजिए। घंटा 2 घंटे मेडिटेट कीजिए, कुछ लिखिए, कुछ चैंटिंग कीजिए, फिर अपना प्लानिंग कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए। तो इंटरनल जर्नी हम इस साल में शुरू करेंगे। इंटरनल जर्नी जब चलती है और हम माइंडफुलनेस आती है, विचारों से दूर होते हैं, हम सोल कॉन्शियस होते हैं, तो हम ये इंटरनल जर्नी इस साल में बहुत अच्छी तरह से करेंगे। एक हम इस साल में अभ्यास करेंगे लेट गो करने का। ज़्यादा चीज़ों को खुन्नस में नहीं लेना है। कोई हो गई, लेट गो, छोड़ो परे। बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट करने को, भगवान से मिलना है, तो लेट गो करना सीखेंगे, सहन शक्ति सीखेंगे, टॉलरेट करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये क्वालिटीज इसलिए बता रहा हूँ, इससे हमें अलोननेस में रहना आएगा। लोनलीनेस हमें तंग नहीं करेगी अगर हम लेट गो करना सीख गए। और अगर हमें टॉलरेंस करना आ गया, हमने सामना करना सीख लिया, हम माइंडफुल हो गए, तो हमें अकेला रहना आसान हो जाएगा। हम छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब नहीं होंगे, तंग नहीं होंगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट करेंगे हम, नीड्स और डिज़ायर्स में डिफरेंस देखेंगे। कोई चीज़ आप करने लगे हो ना, कुछ खाने लगे हो, कुछ एफर्ट करने लगे हो कुछ अचीव करने के लिए, तो सोचो ये मेरी नीड है या डिज़ायर है। नीड्स हमेशा डिस्टर्ब नहीं करती, हमें खुशी देती हैं और पूरी भी हो जाती हैं। और जो अनरीजनेबल डिज़ायर्स है, इर्रेशनल डिज़ायर्स, जो कि रियलिस्टिक नहीं होती, वो हमें फ्रस्ट्रेट करती हैं, तंग करती हैं। नीड्स में रहिए तो आपको अकेलापन तंग नहीं करेगा, आपको अच्छा लगेगा, सिंपलिसिटी की लाइफ आप इंजॉय कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मतलब एक और वर्ल्ड है जो हमारी वेट कर रहा है। जब आप अंदर की यात्रा शुरू करेंगे, इनसाइड जर्नी, इंटरनल जर्नी, उसमें पहुँचते पहुँचते जब आप मेडिटेट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ रास्ते खुलेंगे, कुछ दरवाजे खुलेंगे, कुछ ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस होंगे। बहुत एक वर्ल्ड है ऊपर ब्रह्मांड में, जहाँ फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, गॉड्स हैं, और वहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गिफ्ट्स मिलती हैं, आपको इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं। बहुत आप में करिश्मा आ जाता है, काम में एक मैग्नेटिज्म आ जाता है, आपके काम खुलने लगते हैं, बनने लगते हैं, यूनिवर्स सपोर्ट करने लगता है। उस वर्ल्ड से कनेक्शन जोड़ना इस साल में अकेले रह के ही होगा। अकेले रहना मीन्स अलोननेस में रहना, नेगेटिव नहीं होना। और उसके बाद अगर आप अलोननेस में, अकेले में एंजॉय करना सीख गए, थॉट्स आने बंद हो गए, प्रेजेंटफुल हो गए, माइंडफुल हो गए, तो आपको खाना भी अच्छा लगेगा। आप ईट कर सकते हो, डाइट कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, एडवेंचर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। और जब आप अकेले रहते हो, अभ्यास करते हो, तो आप में एनर्जी सेव होती है, एक्यूमुलेट होती है। उससे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एनर्जी का ही सारा चक्कर है। इसको सेव कीजिए, इसको एक्यूमुलेट कीजिए। और जब आप साइलेंट रहते हो, एलोन रहते हो काफ़ी काफ़ी देर, उससे क्या होता है, आपका माइंड को आदत पड़ जाती है साइलेंट रहने की। जब माइंड साइलेंट रहने लगा, पीसफुल रहने लगा, तो जो गॉड की रिसेप्टिविटी है वो खुल जाती है, रिसेप्टिविटी ओपन हो जाती है।
और हमें मेडिटेशन में गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, हमें विजुअलाइजेशंस, हमें बहुत कुछ मिलने लगता है। तो डोंट बी लोनली, वी आर अलोन एंड वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सफिशिएंट। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, बस मैं बंदगी में रहूँगा और इबादत करूँगा। थैंक यू।